गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो फ्रेंड, आज टीचर डे है और आज टीचर डे के उपलक्ष्य पर आज का जो टॉपिक है वो टीचर डे से ही रिलेटेड है। चलिए बिना देर किए इस टॉपिक को समझते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और डिफरेंट टॉपिक, स्टोरीज, कॉन्वर्सेशन और वर्ड्स के जरिए अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। तो आज का जो टॉपिक है वो है टीचर्स डे। टीचर्स डे में अपोस्ट ऑफिस एस मतलब शिक्षकों का दिन, जिसे शिक्षक दिवस कहते हैं। शिक्षकों का दिन, ठीक है, जिसे शिक्षक दिवस कहते हैं। इन इंडिया, भारत में टीचर्स डे, शिक्षक दिवस इज सेलिब्रेटेड। देखिए, एज के बाद आपको इज़-एम-आर के बाद आपको वर्ब के साथ अगर आई-एन-जी अगर देखने को मिल रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर इज़-एम-आर के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो पैसिव है। मतलब टीचर्स डे मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हाईलाइट क्या किया गया है, टीचर्स डे को किसके द्वारा मनाया जाता है वो आपका सब्जेक्ट था जिसको पीछे कर दिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया है, पैसिव फॉर्म में हो गया, यानी कि इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता। हम तो जानते हैं टीचर डे किसके द्वारा मनाया जाता है, बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, स्टूडेंट्स के द्वारा मनाया जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। ऑन 5 सितंबर, ऑन, देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है, किसी भी डेट के आगे कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, ऑन लगता है। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, जैसे प्रत्येक वर्ष हम लोग दुर्गा पूजा, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसी तरह हम लोग 5 सितंबर जो कि फिक्स है प्रत्येक साल, उस दिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। इट इज, यह है द बर्थ डे, यह है जन्म दिवस ऑफ द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे राष्ट्रपति का जन्म दिवस है। ठीक है, ये जो 5 सितंबर है हमारे देश के दूसरे जो राष्ट्रपति थे उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में टीचर्स डे मनाया जाता है। अब वो कौन थे, आप लोग बहुत लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका नाम क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर्स डे जो है इज अ रिमार्क, एक चिन्ह है, ऑफ श्रद्धांजलि, ऑफ ट्रिब्यूट्स, श्रद्धांजलि का चिन्ह है, टू सेलिब्रेट, जो कि मनाया जाता है एज अ कंट्रीब्यूशन, योगदान, मतलब टीचरों के द्वारा जो योगदान मेड कंट्रीब्यूशन मेड बाय टीचर्स, शिक्षकों के द्वारा जो योगदान बनाया गया है या दिया गया है टू द सोसाइटी, शिक्षकों के द्वारा जो योगदान सोसाइटी, समाज को दिया गया है, उसी को श्रद्धांजलि का चिन्हित करके टीचर्स डे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है वोज थे स्टाउंच बिलीवर, स्टाउंच मतलब कट्टर होता है, निष्ठावान समर्थक ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या है, वो कट्टर समर्थक थे किसके, शिक्षा के कट्टर समर्थक, मतलब शिक्षा को वो बढ़ावा देते थे, ये कहना है। एंड वॉज द वेल नोन डिप्लोमेट, और कूटनीतिज्ञ, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ थे, स्कॉलर, विद्वान थे, एंड द आइडल टीचर, एक आदर्श शिक्षक भी थे। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, ही वॉज मतलब राधा सर्वकृष्ण पल्ली जी थे, वो थे क्या थे, महान दार्शनिक, एंड ऑल्सो अ टीचर। अभी तुमने बताया है कि वो आदर्श टीचर, तो वो टीचर भी थे, दार्शनिक भी थे, विद्वान भी थे, प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ थे और कट्टर समर्थक थे एजुकेशन के, शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। ही वॉज ऑल्सो, वो थे ऑल्सो भी अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, अ ग्रेट मतलब एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सब वॉज है ना, सब ये क्या है आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या होता है, मतलब अवस्था बताना, जैसे आई एम हैप्पी, जैसे बोलते हैं आई एम हैप्पी, तो ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है, ये पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग है। मीन्स आई एम अ यूट्यूबर, तो ये भी क्या हो गया, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तो ये क्या बता रहा है, आपका अवस्था बता रहा है, आप क्या है, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप क्या है,
तो वो इस तरह का एक अवस्था बताने के लिए आपको प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगाइए, पास्ट में है तो वॉज वेयर लगाइए। ही हैड, उनके पास था, अ डीप लव, एक गहरा प्यार, फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, टीचिंग मतलब शिक्षा, पढ़ाने के का जो पेशा है, पढ़ाने का जो पेशा है उनसे उनको बहुत गहरा प्यार था। अब आगे देखते हैं क्या है। ऑन दिस डे, इस दिन पर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिपोर्ट टू द स्कूल, इस दिन पर, ठीक है, ऑन दिस डे, इस दिन पर टीचर्स मतलब शिक्षकों और स्टूडेंट्स विद्यार्थियों, रिपोर्ट करना मतलब उपस्थित होना, ठीक है, उपस्थित होते हैं, टू स्कूल, स्कूल में उपस्थित होते हैं। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, उपस्थित होते हैं स्कूल में, ठीक है, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, मतलब जो टाइम पीरियड है, मतलब जो स्कूल का स्टार्ट होने का जो टाइम है 8 o'clock होगा, 7 o'clock होगा, 9 o'clock होगा, जो भी स्कूल का टाइम है उसी टाइम पर वो हमेशा की तरह उपस्थित होते हैं। बट लेकिन द यूजुअल एक्टिविटीज, जो प्राय, जो हमेशा की तरह का जो क्रियाकलाप है, और द क्लासेस एंड द क्लासेस, और जो कक्षाएं हैं, आर रिप्लेस्ड, फिर देखिए आर रिप्लेस्ड, ये भी पैसिव है, ठीक है, आर रिप्लेस्ड मतलब बदल चुकी होती है, परिवर्तित हो चुकी होती है, बाय एक्टिविटीज, क्रियाकलापों में, कैसे क्रियाकलापों में, ऑफ सेलिब्रेशन, उत्सव की क्रियाकलापों में, थैंक्स एंड रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस मतलब स्मरण, स्मरण की क्रियाकलापों में। एट सम स्कूल्स, कुछ स्कूल जो होते हैं, ऑन दिस डे, इस दिन पर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने का जो दायित्व है, टीचिंग मतलब पढ़ाने का जो दायित्व है, इज टेकन अप बाय सीनियर, उठा लिए जाते हैं, ठीक है, इज टेकन अप बाय मतलब क्या हो जाएगा, इज टेकन अप मतलब होता है क्या, उठा लिए जाते हैं, के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा, किनके द्वारा उठा लिया जाता है, सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा, टू शो एप्रिसिएशन, क्या दिखाने के लिए, प्रशंसा दिखाने के लिए। मतलब क्या होता है कि जब टीचर्स कहीं समझिए लंच करते हैं अब स्कूल में, जो कि प्रिंसिपल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो उनके खुद के गैदर के लिए होता है, तो उस दिन क्या किया जाता है, सीनियर स्टूडेंट्स लोग को जूनियर स्कूल क्लासेस में भेज करके उनको, बच्चों को शांत करके रखाया जाता है। मतलब कहना ये, वहाँ तो पढ़ाया तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ वो वहाँ पे शांत रखाया जाता है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षण संस्थाओं ऑल ओवर इंडिया, भारत के सभी शिक्षण संस्थाओं में, दिस डे, इस दिन, इज ऑब्जर्व्ड, फिर से देखिए पैसिव है, ठीक है, इज ऑब्जर्व देखा जाता है, विथ सीरियसनेस, गंभीरता के साथ इस दिन को देखा जाता है। द टीचर्स ऑल्सो डू नॉट हेजिटेट, टीचर्स जो होते हैं वो भी हेजिटेट नहीं करते हैं। डू नॉट मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, डू नॉट, ये देखिए वर्ब है, और डू नॉट हेजिटेट मतलब ये आपका है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव फॉर्म है। डू नॉट हेजिटेट, हिचकिचाते नहीं है, टू सावर, बरसाने के लिए, टू देयर ब्लेसिंग, अपने आशीर्वाद को, स्टूडेंट्स, ऑन देयर स्टूडेंट्स, अपने छात्रों के ऊपर आशीर्वाद को बरसाने के लिए वो हिचकते भी नहीं हैं। नेक्स्ट है ऑन दिस डे, ऑन दिस डे, इस दिन पर, टीचर सेलेक्टेड, टीचर जो है चुने जाते हैं, फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज से कुछ शिक्षक चुने जाते हैं, आर इन्वाइटेड, आमंत्रित किया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्वाइट किया जाता है, उन्हें आमंत्रित किया जाता है, एंड ऑनर्ड, इसी के साथ है आर ऑनर्ड, उन्हें सम्मानित किया जाता है, बाय गिविंग, दे करके, क्या दे करके, अ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, पहचान प्रमाण पत्र, अलॉन्ग विथ सम कैश प्राइज, कुछ कैश प्राइज के साथ, नगद पुरस्कार के साथ, प्रमाण पत्र का जो पहचान प्रमाण पत्र है
मान्यता कि आप एक योग्य शिक्षक हैं, किस फील्ड के, इकोनॉमिक्स के हैं या फिर पॉलिटिकल के हैं या मैथमेटिक्स के हैं, उसके पहचान मान्यता प्रमाण पत्र के साथ कैश प्राइज दे करके सम्मानित किया जाता है। द अवार्ड जो है गिवन बाय प्रेसिडेंट, किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, जो अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है? नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए जो राष्ट्रीय अवार्ड है उसे टीचर्स का राष्ट्रीय अवार्ड कहा जाता है, राष्ट्रीय अवार्ड कहा जाता है। विच इज, जो है, अ ग्रेट ऑनर, एक बहुत ही सम्मान की बात है, टू द हम्बल टीचर्स, सभी विनम्र शिक्षकों के लिए, जो टीचर, गवर्नमेंट टीचर है उनके, और भी प्राइवेट टीचर को भी मिल सकता है। तो जो अपने फील्ड में एकदम क्या है, स्टालवर्ट है, दिग्गज है अपने फील्ड में, और वो जो विनम्र है, उनके लिए एक बहुत ही सम्मानजनक बात है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा क्या दिया जा रहा है? पुरस्कार दिया जा रहा है एक अच्छे शिक्षक का। तो आज का जो टॉपिक ऑफ द वर्ड है वो स्टाउंच। स्टाउंच मतलब होता है निष्ठावान, पक्का, दृढ़। और इसका सिनोनिम्स जो है वो है ऑर्थोडॉक्स, विगोरस, स्टेबल, फर्म। और जो एंटोनिम्स है इसका डिसलॉयल है, अनफेथफुल है, अनरिलायबल है। और एग्जाम्पल है, रामलाल इज एन ऑनेस्ट एंड स्टाउंस पुलिस ऑफिसर। रामलाल जो है वो है एक ईमानदार और एक निष्ठावान पुलिस ऑफिसर है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलेगी जिससे आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, आप ग्रामर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, नए नए वोकेबलरी सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।